नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कल समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट घोषित की है लोकसभा उम्मीदवारों की। समाजवादी पार्टी से जो मैदान में उतरेंगे उनकी एक सूची कल समाजवादी पार्टी ने जारी की, जिसके बाद से सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज होने लगी कि ये सूची किस आधार पर अखिलेश यादव ने जारी की है। इसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, वो भी मेरठ, बिजनौर और नगीना। आप ये देखिए कि इन जगहों पर जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सीट मानी जाती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें तो इन चेहरों पर किस तरीके से उन्होंने भरोसा किया है, जिनकी सूची जारी की है अखिलेश यादव ने, इन जगहों पर उन चेहरों को होना चाहिए था जो वास्तव में अपना वहां अच्छा खासा दखल रखते हो, जिनमें दमखम हो, जिनमें लड़ने का जोश और जुनून हो, जिनका एक वजूद हो। ये कहा जा सकता है कि उन लोगों को यहाँ पर होना चाहिए था। अब अखिलेश यादव ने ये फैसला क्या सोच कर किया है, किसकी सलाह पर किया है, ये तो वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन इस पर एक बहुत अच्छा विश्लेषण कह लीजिए, एक बहुत अच्छा एनालिसिस कह लीजिए, एक बहुत अच्छा पूरा जो चीजें निकाली हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आस मोहम्मद। उन्होंने किस तरीके से पूरी चीजों को बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत डिटेल में बताया है और पूरा गणित समझाया है इन सीटों का, तो वो आपको हम आगे दिखाते हैं। तो आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। इसमें थोड़ा कम है, 22% के आसपास है, हाथरस की संख्या कम है। नगीना में 42% है। तो मुसलमान जहां लीडिंग है वहां पांचों प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी भी उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने, इस काबिल नहीं समझा है कि शांत करने के लिए कुछ मुसलमान ही किसी को टिकट दे देते। अगर हारना ही था तो, मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि वो मुसलमान जीतेगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान चुनाव नहीं जीतेगा। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो वहां जीत भी सकता है, लेकिन अगर वो पहले ही ये तय मान के बैठ गए कि हम तो हारना ही है, तो हारना ही है तो किसी मुसलमान को ही दे देते कम से कम। ये तो भागीदारी की बात तो उनकी दब जाती। जो ओवैसी के कार्यकर्ता हैं वे कम से कम ये क्वेश्चन तो राइज ना करते कि साहब आपको जब हारना ही था तो मुसलमानों को भी भागीदारी दे देते, लेकिन आपने तो उनको भी नहीं दी। इसके उलट आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से 5 प्रत्याशी मुसलमान लड़ा दिए हैं, तो कहानी गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, तो अभी दूसरी लोकसभा की बात करें। दूसरी लोकसभा है, तीसरी लोकसभा है वो बिजनौर। बिजनौर में यशवीर सिंह धोबी को चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, बिजनौर जनपद की 2 विधानसभा तो आती हैं बिजनौर लोकसभा में, एक का नाम है चांदपुर, एक का नाम है बिजनौर। 2 आती है मुजफ्फरनगर में, एक का नाम है मीरापुर, एक का नाम है पुरकाजी। एक आती है मेरठ में जिसका नाम है हस्तिनापुर। और बहुत बड़ी लोकसभा है साहब। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए, यानी पुरकाजी से किठौड़ तक जाने के लिए ये पूरी लोकसभा लगती है, तो 150 किलोमीटर का सफर पड़ता है। यानी इतनी लंबी लोकसभा है। और 5 लाख वोटर हैं मुसलमान, 2 लाख वोटर हैं जाट, 2 लाख वोटर हैं गुर्जर। और ऐसी परिस्थिति में यहां जब ये समझा जा रहा था कि जाटों को बहुत अधिक तरजीह दिए जाने से गुर्जर एक विकल्प हो सकता था इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ाने का, और जब गुर्जरों को प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो एक तरह से वॉकओवर देने वाली बात हो गई। इसका मतलब यह है कि खुला छोड़ दिया बिल्कुल बीजेपी के लिए कि लड़ना नहीं है, आप चाहे जीत लो। यशवीर सिंह धोबी कोई इंपैक्ट नहीं, उनका कोई कुछ नहीं, बस इसलिए चूंकि नगीना से डॉक्टर मनोज कुमार, जिनको कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टर मनोज कुमार दावा करते हैं कि वो अखिलेश यादव के मित्र हैं, एडीजे थे वो नोएडा में, वहां से उनको वीआरएस दिला के नगीना में चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये ठीक है, चलिए किसी को वीआरएस दिलाकर आप चुनाव लड़वा रहे हैं तो हाथरस लड़वा सकते थे ना, वो सुरक्षित सीट है। इटावा लड़वा सकते थे, सुरक्षित सीट है। लेकिन चूंकि नगीना में आपको लगता है कि वहां चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे तो उनके लिए भविष्य में जाकर चुनौती बनेंगे, वो नेता के तौर पर जो है विकसित होंगे, तो वो नेता के तौर पर विकसित होंगे तो फिर उनके लिए चैलेंज ना बन जाए, तो वो नहीं जीतने चाहिए। तो कहीं ऐसी कोई उद्देश्य तो नहीं है, मतलब आप समझिए। तो डॉक्टर मनोज कुमार साहब जो हैं वो साफ सुथरी बात है, चंद्रशेखर जो है वो जीतने नहीं देंगे डॉक्टर मनोज कुमार को। आज चंद्रशेखर की एक रैली हुई है नगीना विधानसभा में, और रैली में 50,000 आदमी जुट गया है, तो कैसे जीतने देंगे सोचिए आप। जिस आदमी को नहीं, चंद्रशेखर फेस है दलितों का,
और चंद्रशेखर दलितों का फेस है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है, मुसलमान पसंद करते हैं। और वो नगीना सहारनपुर लोकसभा से अधिक दूर है भी नहीं, और वहां जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर के ससुराल हरिद्वार में है, आप कमाल देखिए, चंद्रशेखर रहने वाले सहारनपुर के हैं, ससुराल उनके हरिद्वार में है, और लोकसभा से लड़ रहे हैं नगीना से। और तीनों की सीमाएं मिलती हैं, सहारनपुर, हरिद्वार और नगीना, तीनों सीमाएं आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है कि चंद्रशेखर जो है वो जीतने देंगे डॉक्टर मनोज कुमार को। और फिर वो अंडे छिलने तो नहीं आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ओम कुमार 3 बार के विधायक हैं, पैसे से बहुत स्ट्रांग हैं, लोकप्रियता भी है उनकी। तो उनसे चुनाव लड़ने के लिए किसको चाहिए था? मजबूत प्रत्याशी चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? और अभी तो बसपा भी अपना प्रत्याशी लेकर के आएगी। तो साहब बिल्कुल टाटा बाय बाय हो गया है। बहुत अधिक संभावना है कि अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे या चौथे स्थान पर चले जाएंगे। बहुत अधिक संभावना है नगीना में, जहां 70% दलित और मुस्लिम समीकरण बनता है, वहां भी टाटा बाय बाय। अब सवाल यह है कि 2 सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशी दिए। बिजनौर लोकसभा में 25,000 धोबी, हिंदू धोबी कम्युनिटी के लोग नहीं है। यशवीर सिंह धोबी, नगीना में जरूर कुछ धोबी कम्युनिटी के लोग हैं, वहां प्रभावित कर सकते थे, बिजनौर में नहीं कर सकते हैं प्रभावित, बहुत अधिक संभावना नहीं है। उनको जानते भी नहीं है बिजनौर लोकसभा के लोग, चांदपुर की विधानसभा के लोग जानते हो, बिजनौर की विधानसभा जानते हो। पत्रकारों में चर्चा हो रही थी ये कौन है, तो बिजनौर लोकसभा में तो लोग जानते भी नहीं है, यानी हस्तरमोर में लोग नहीं जानते हैं, पुरकाजी में नहीं जानते हैं, कोई कुछ उनका असर पड़ने वाला नहीं है। एक और कारण है, चूंकि प्रत्याशी ऐसे गए हैं तो वोटों, मुस्लिम वोट जो उनका फर्स्ट क्लास वोट है, यानी इसकी संभावना है कि उसमें कोई बंटवारा ना हो। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ है उसमें बहुत मजबूत बात है कि उनका गठजोड़ होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि इनमें बंटवारा नहीं होना चाहिए मुसलमानों में। तो साहब बंटवारा तो नहीं होगा, चलिए ये बात तो मान लें, लेकिन एक बात पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि उदासीनता जरूर आ जाएगी। और मुसलमानों का जो वोटिंग परसेंट 70 से 80% होने की संभावना थी, वो 40 से 50% पे आ जाएगा। अगर कहीं 5 लाख मुसलमान हैं तो 2 लाख मुसलमान बमुश्किल वोट डालने जाएंगे, क्योंकि उनकी किसी प्रत्याशी में कोई रुचि नहीं है। और रुचि इसमें भी नहीं है, हद ये है कि आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ, आप ना सुनेंगे कि कहेंगे नहीं 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 नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हर एक गांव से 100-200 वोट और हर एक विधानसभा से 5,000 वोट और पूरी लोकसभा से 25,000 मुसलमान वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को। वो ये मान करके जब जीत रहा है भाजपा, तो हम क्यों बैर ले? तो एक स्थिति ये है। तो एक प्रकार का वॉक ओवर है जो 5 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को दे दिया है। मैंने अभी एक ट्वीट किया था, ये अच्छे प्रत्याशी नहीं है, सुबह 10 बजे हार जाएंगे। तो एक पाठक है, उन्होंने नीचे लिखा कि ऐसा लगता है सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कार्यालय से आई है। देखिए अभी अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी है, जो हम इस चुनाव में उनकी स्ट्रेटजी देख रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो इस चुनाव को, इस लोकसभा चुनाव को दमदार तरीके से लड़ना ही नहीं चाहते। और दमदार तरीके से मायावती भी नहीं लड़ना चाहती, और कांग्रेस का कोई फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में अभी है नहीं, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो ये बातचीत है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल जो है 70 से 75 सीटें जीत जाएंगे, तो ऐसे तो आसानी से जीत जाएंगे। जिस प्रकार से टिकटिंग अखिलेश यादव कर रहे हैं, एक तो होता है, देखिए एक बहुत मशहूर शेर है, अखिलेश यादव आजकल शायरी बहुत शानदार करते हैं, ट्वीट देखिए, शेर लिखते हैं, दोस्त मिलते हैं शेर लिखते हैं, मिलने आता है कोई शेर सुनते हैं, शेर सुन लीजिए। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो साहब इन्होंने तो लड़ना ही छोड़ दिया है, इनके तो डिसीजन ही ऐसे हैं। हाँ गंभीर हैं, कहाँ गंभीर है अखिलेश यादव, कहाँ गंभीर है? आजमगढ़ पर गंभीर है, कन्नौज पर गंभीर है, बदायूं पर गंभीर है, फिरोजाबाद पर गंभीर है, मैनपुरी पर गंभीर है। मैनपुरी से आलोक साक्य को लाए थे, एमएल सिंह को कैंडिडेट पहले नाम उनका भेजा गया था ताकि वो डिंपल यादव को जिताने में इनकी पत्नी को मदद करें। आजमगढ़ से इन्होंने लालगंज से प्रत्याशी बनाया दरोगा सरोज को, ताकि वो दलित वोट कुछ इनको दिलवा दे, पड़ोस की सीट है, पड़ोस की लोकसभा सीट है। और गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाया क्योंकि वो पहले उनको जो वोट पड़ी थी वो नुकसान ना हो जाए, जिस धर्मेंद्र यादव जिस कारण से हार गए थे वहां मैनेज हो जाए। रामजीलाल सुमन को इन्होंने लोकसभा में भेजा ताकि फिरोजाबाद सीट पर रामगोपाल यादव जो है उनके बेटे वो चुनाव जीत जाए। बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को भेजा ताकि सलीम शेरवानी जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनको मनाने में शिवपाल सिंह यादव सक्षम है क्योंकि वो मित्र हैं। तो कहां गंभीर है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव गंभीर है जहां इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यार कमाल है फिर तो साहब, ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। कम से कम उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव, विपक्ष और विपक्ष होता है, तो जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं चुनाव,
उनके लिए तो ये काफ़ी विकट स्थिति है। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जो 111 विधानसभा सीटें इन्होंने जीती और इनको भर भर के मुसलमानों ने वोट दी, तो उनके साथ तो धोखा हो गया। फिर जिस प्रकार की राजनीति ये कर रहे हैं, उस प्रकार की राजनीति में तो ये समर्पण कर रहे हैं, लड़ना ही नहीं चाहते। अब इनका कहना कुछ भी हो सकता है। इनका कहना ये है कि साहब मैं दलित और दूसरा वोट पीडीए का एक गठजोड़ बनाना चाहता हूँ। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मैं सही बात बताता हूँ आपको। असल में ये कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सोच को रहे हैं, और इनके पास ना ही तो थिंक टैंक है और ना ही ये चीज़ों को जो है वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मुझे तो एक शक और भी है कि इनको जो इनसे जो बातचीत की जाती है, इनसे जो कांटेक्ट किया जाता है, इस बात की अब संभावना कम है कि इन तक बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इनकी कोशिश ये है कि कांग्रेस तो इनके गठजोड़ में है, इनकी कोशिश ये है कि कुछ जो दूसरा सेकुलर पार्टी है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बसपा है, तो इनकी कोशिश ये है कि बसपा का वोट ये तोड़ ले और ये पूरी तरह से जो है वो नंबर 1 विपक्ष पार्टी बन जाए। भाजपा जीते तो जीत जाए, लेकिन अगर ये दूसरी राजनीतिक दल को, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनको अगर ये कमजोर कर देंगे तो आगे ये 2027 में इनका रास्ता साफ हो जाएगा, ये आसानी से सीएम बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता साहब। इस पूरे खिचड़ी भी आसानी से नहीं बन सकती, बहुत कठिनाई होती है। खिचड़ी भी आसानी से नहीं बन सकती, बहुत कठिनाई होती है। आप कह रहे हैं कि आप आसानी से सीएम बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के? ना ना अखिलेश जी, ना, आपसे नहीं होगा। धन्यवाद। मेरा नाम है आसुम कैफ और मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये 10:15 बजे समाजवादी पार्टी ये सीटें हार जाएंगी।